हेलो बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं संधारित्र या इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर्स। पहले तो जरा ये समझते हैं कि जिसको हम कैपेसिटर या संधारित्र कह रहे हैं ये चीज क्या है। एक्चुअली अगर हम आज से लगभग 300 साल पहले विचार करें, जब हमने नया नया इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश को ढूंढा था, लोगों के लिए बड़ी नई चीज थी। लोग विद्युत आवेश की बात से बड़े इंप्रेस होते थे। हम लोग याद करो, जब हम छोटे थे तो हमारे लिए कितना फैसिनेटिंग, कितना आकर्षक होता था कि हम अपने बालों में कंघी चलाते थे और उससे कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठा लेते थे। हमारे लिए एक छोटा सा खेल ही तो था ये। तो अगर उस जमाने में सोचें, आज से 300 साल पहले लोगों के लिए विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज और उसका इस्तेमाल ये बहुत फैसिनेटिंग, बहुत आकर्षक विषय था। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश के साथ एक बड़ी समस्या यह थी कि विद्युत आवेश किसी भी जगह पर हम टिका नहीं पाते थे। जैसे आप घर पे ट्राई कर सकते हो, आप एक कंघे को बालों में चलाओ और उसको छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के सामने ले आओगे तो वो कागज के टुकड़े उछल के कंघे से चिपक जाते हैं। वो कॉम उनको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। लेकिन अगर उसी कंघे को आप थोड़े समय के लिए रख के छोड़ दें तो कुछ देर बाद वो जो आवेशित कंघे का जो आवेश का गुण था वो सब खत्म हो जाता है। इसका मतलब आवेश किसी जगह को जब आप देते हैं, किसी चीज को जब आप चार्ज देते हैं, तो वो चार्ज कुछ समय बाद धीरे धीरे अपने चारों तरफ की हवा को आवेशित करके गायब हो जाता है। हम चाहते थे कि कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसा यंत्र बने जिससे जब हम आवेश दें तो वो आवेश को अपने पास रोक कर रख सके, उसमें से आवेश इस तरह से गायब ना हो जाए। तो ऐसे में यूरोप में नेदरलैंड में एक शहर है जिसका नाम है लाइडन। लाइडन शहर के एक साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया। उनके दिमाग में कुछ ऐसा था कि वो ये मानते थे कि जो चार्ज यानी कि आवेश है, आप ये बात ध्यान रखें कि ये 300 साल पुरानी बात चल रही है। तो वो साइंटिस्ट महोदय चार्ज के अंदर कुछ लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद चार्ज के अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे आप सब जानते हैं चार्ज या आवेश एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो उन्हें कुछ लिक्विड्स में यानी द्रव पदार्थों में और आवेश में यानी चार्ज में कुछ समानताएं नजर आईं। उन्होंने उस हिसाब से कुछ दिमाग लगाते हुए उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक कांच के ग्लास में, कांच का एक गिलास लिया, उसमें पानी भरा, लोहे की एक रॉड डाली, लोहे के रॉड को आवेशित किया। कुछ ऐसा था ये कि जैसे आप माने कि ये रहा एक कांच का ग्लास, इसमें भरा पानी और इसमें रखी एक लोहे की रॉड। उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था कि अब अगर इस लोहे के रॉड को आवेश दिया जाएगा तो यह आवेश यहां टिका रहेगा, यह हवा में नहीं उड़ जाएगा। तो उन्होंने इसे आवेश दिया, लेकिन वो आवेश कुछ देर बाद गायब। मैंने जैसा कि बताया था कि जो आवेश हम इस रॉड को देते हैं वो थोड़ी देर बाद अपने चारों तरफ की हवा में वो आवेश ट्रांसफर करके, स्थानांतरित करके फिर गायब हो जाता है। ऐसा यहां भी हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक परिवर्तन किया अपने इस प्रयोग में। उन्होंने इस कांच के गिलास को अपने हाथों में पकड़ा, सेम यही प्रयोग किया, बस फर्क यह रहा कि इस बार गिलास उनके हाथों में था। अब उन्होंने लोहे के रॉड को आवेश दिया और खास बात यह कि यह लोहे को दिया गया आवेश लोहे की इस रॉड के साथ टिक गया। यानी गौर करें आप सब लोग कि जब कांच को, इसी इंस्ट्रूमेंट को, इसी यंत्र को जब हमने हाथों में नहीं पकड़ा था, तब इसे दिया गया आवेश हवा में उड़ जाता था। लेकिन जब हम इसे हाथों में पकड़ रहे हैं तो यह आवेश यहीं टिक जा रहा है, यह हवा में नहीं उड़ रहा है। इससे उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर, देखो आप इस बात को समझो कि अंदर का जो लोहा है यह चालक है, कंडक्टर है, कांच इंसुलेटर है यानी कुचालक है, लेकिन उसके बाहर मेरा हाथ या वो साइंटिस्ट महोदय का हाथ
वो फिर कंडक्टर यानी चालक है। तो साइंटिस्ट महोदय को यह समझ में आ गया कि अगर दो चालकों के बीच में कुचालक रख दिया जाए, दो कंडक्टर्स के बीच में इंसुलेटर रख दिया जाए। फिर से सोचें, मैंने इसे पकड़ रखा है तो मेरा हाथ चालक, कांच की गिलास में जो कांच है वो कुचालक, और फिर अंदर ये लोहे की रॉड चालक। कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर। अगर इस प्रकार का कहीं सैंडविच बन रहा है तो आप समझ लें ये एक ऐसा यंत्र बन गया कि जिसे अगर हम आवेश देंगे तो वो आवेश उस जगह पर, उस चालक पर टिक जाएगा, वो हवा में उड़ के गायब नहीं होगा। और इस तरह से 17वीं सेंचुरी में हमने अपना पहला कैपेसिटर बना लिया। कैपेसिटर यानी संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जिसे अगर हम विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो यह उस विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, अपने अंदर संग्रहित कर लेता है। तो संधारित्र एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने या स्टोर करने के काम आती है। यानी संधारित्र से रिलेटेड दो जरूरी पॉइंट्स, दो जरूरी बातें जो हमें संधारित्र के विषय में याद रखनी है। नंबर एक, संधारित्र दो चालकों के बीच एक कुचालक, अगर ऐसा है, दो चालकों के बीच में अगर एक कुचालक है, दो कंडक्टर्स के बीच में अगर एक इंसुलेटर है, तो हम उसे बोलते हैं कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। ये बात हुई कि संधारित्र या कैपेसिटर होता क्या है, लेकिन वो करता क्या है, हमारे लिए क्या काम कर रहा है। तो ध्यान दें दूसरा पॉइंट कि संधारित्र विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने यानी कि संग्रहित करने का काम करता है। इसका काम होता है कि यह विद्युत ऊर्जा का संग्रह करता है। जैसा कि मैंने आपसे बताया शुरू में ही कि जब हमने कैपेसिटर यानी संधारित्र ढूंढा 17वीं शताब्दी में, तो यह खोज एक्चुअली हुई नीदरलैंड के एक शहर जिसका नाम था लाइडन। तो इसीलिए कैपेसिटर को शुरू में हम लाइडन जार बोलते थे। यह एक्चुअली जार ही तो है, कांच का एक जार था जिसके साथ यह प्रयोग किए गए और लाइडन शहर में यह प्रयोग हुआ, तो इसीलिए इसका पहला नाम था लाइडन जार, जो कि बाद में चेंज होकर के बन गया कैपेसिटर। तो यह तो हो गया संधारित्र। अब संधारित्र कितनी ऊर्जा को संग्रहित करेगा, इन सब बातों को समझने के लिए हमने कुछ नए टर्म्स बनाए, कुछ नए शब्दावली जुड़ी इसमें, जिसमें सबसे पहला एक शब्द आया कैपेसिटेंस यानी कि धारिता। अब धारिता, ध्यान दें कैपेसिटर एक यंत्र है, पर धारिता यह एक गुण है, यह एक फिनोमिना है। धारिता क्या चीज होती है वो जरा समझें। कैपेसिटर में हमने यह डिसाइड पहले कर लिया कि कैपेसिटर के पास होंगे दो चालक और बीच में होगा एक कुचालक। मैंने यह नहीं कहा कि वो चालक किस प्रकार के आकार, क्या किस प्रकार की आकृति का होगा, बस दो चालक और बीच में कुचालक। इसका मतलब मान ले मेरे पास किसी भी आकृति के दो चालक हैं, जैसे मान लें ये दो लोहे के टुकड़े रखे हैं और बीच में हवा है। इनके बीच में हवा हम सब जानते हैं कुचालक होती है, लोहा हम सब जानते हैं चालक होता है। तो अगर दो चालक, मान ले एक का नाम हम रख लेते हैं C1, एक का नाम हम रख लेते हैं C2, इन दो चालकों को अगर हम कुचालक के माध्यम से अलग कर दें तो यह कहलाएगा एक कैपेसिटर। यहां किसी आकार आकृति का होना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो चालकों के बीच में एक कुचालक होना चाहिए। वो कुचालक कोई भी हो सकता है, सबसे अच्छा कुचालक तो निर्वात है, हवा है,
तो आप इनमें से, और या कोई लकड़ी, किसी भी तरह का कोई कुचालक इन दोनों के बीच में डाल दें, बन गया एक संधारित्र, एक कैपेसिटर तैयार है। यह अलग बात है कि हम जब अपने कोर्स की बात करते हैं तो हम कुछ विशिष्ट आकृतियों पे ही चर्चा करेंगे। जैसे हमारे सिलेबस के हिसाब से हम एक पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें दो प्लेट होंगी जो एक दूसरे के समांतर रखी जाएंगी, दोनों चालक होंगी और उनके मध्य में होगी हवा। तो यह हो गया समांतर प्लेट संधारित्र। फिर इसी तरह हम पढ़ते हैं गोलीय संधारित्र, जिसमें दो गोले होंगे, उन दो गोलों के बीच में हवा होगी। तो आकृति आकार कुछ भी हो सकते हैं, पर दो चालक और बीच में अगर कुचालक है तो वो कहलाएगा संधारित्र या कैपेसिटर। अब उसकी धारिता क्या होगी? तो धारिता का हिसाब ऐसे बनाया गया कि अगर हम इन दोनों को कुछ विभवांतर दे दें। विभवांतर कौन देता है? विभव का अंतर, विभवांतर, यह गुण होता है किसी बैटरी का। मान लें कि मैं इन दोनों को एक बैटरी के द्वारा आपस में जोड़ दूं, अपने इन दो चालकों को जिनके मध्य कुचालक है, इसे एक बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ दूं। अब जरा विचार करें, मान लो कि मैं V वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूं। बैटरी का काम होता है विभवांतर को मेंटेन करना, विभवांतर सुनिश्चित करना। विभवांतर का अर्थ यह है, हम सबको मालूम है बैटरी में एक एनोड है और एक कैथोड है। जनरली ऐसा होता है कि जो एनोड है उसका विभव धनात्मक होता है और जो कैथोड है उसका विभव ऋणात्मक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लेते हैं ये जो एनोड है ये +5 वोल्ट का है और ये कैथोड -5 वोल्ट का है, तो इसका मतलब +5 और -5 का अंतर, ये 10 वोल्ट की बैटरी बन गई। अब अगर मान लो यहां का विभव पॉजिटिव है और यहां का नेगेटिव है, तो बैटरी का जो टर्मिनल, जो सिरा यहां से जुड़ेगा, बैटरी चाहेगी कि इसका विभव भी पॉजिटिव हो जाए। बैटरी का जो सिरा यहां से जुड़ेगा, बैटरी चाहेगी उसका विभव नेगेटिव हो जाए। और विभव चार्ज यानी आवेश के द्वारा बनता है। तो बैटरी क्या करती है, इस चालक को पॉजिटिव चार्ज और इस चालक को नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आवेश देती है। और कैसे देती है? बैटरी सिर्फ इतना करती है कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन खींचती है और इसे पकड़ा देती है। इस बारे में ध्यान दें कि मान ले बैटरी ने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और इस वजह से इस पर आ गया +Q आवेश, और बैटरी ने इसे कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए जिसकी वजह से इस पर आ गया -Q आवेश। अच्छा, मजबूरी है बैटरी को ऐसा करना है। बैटरी के लिए एक बात ध्यान रखें, बैटरी का सिर्फ एक ही काम होता है, विभवांतर को सुनिश्चित करना। बैटरी विभवांतर को कैसे सुनिश्चित करेगी? बैटरी के अंदर अगर V विभवांतर यहां है तो बैटरी यहां और यहां पे भी V विभवांतर क्रिएट करेगी। और V विभवांतर, विभव में अंतर तभी आएगा जब इनमें आवेश में अंतर हो। तो बैटरी अगर इसे +Q आवेश देगी और इसे -Q आवेश देगी तो उसके लिए बैटरी यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगी और इधर पकड़ा देगी। अब V वोल्ट की बैटरी से अपने इस संधारित्र को जोड़ने पर संधारित्र की एक प्लेट से Q आवेश के बराबर के इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरे चालक में पहुंच गए। इसका मतलब बैटरी के द्वारा कितना आवेश स्थानांतरित हुआ? Q आवेश। Q आवेश के बराबर का इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके इधर को चला गया। जितना आवेश स्थानांतरित हुआ और जितने वोल्ट की, जितने विभवांतर की बैटरी के द्वारा स्थानांतरित हुआ, इनके अनुपात को कहते हैं धारिता। किसी भी संधारित्र की धारिता C बराबर होता है स्थानांतरित आवेश डिवाइडेड बाय विभवांतर। यानी इस पर्टिकुलर फिगर में आप देखें तो कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है? Q। और कितने वोल्ट की बैटरी ने ऐसा किया है? V। तो इसलिए C का मान होगा Q/V।
ये जो धारिता है इसके पदों में हम नापते हैं कि इस संधारित्र के पास कितना आवेश स्थानांतरित कर पाने की क्षमता है। इसे हम ऐसे भी सोच सकते हैं, आप सभी विचार करें, अगर मैं V का मान 1 रख दूं, यदि मैं V का मान 1 वोल्ट रख दूं, तो आप देख सकते हैं C बराबर ही Q हो जाएगा। इसका मतलब 1 वोल्ट की बैटरी लगाने पे वो जितना आवेश इधर से खींच के इधर दे देगी, उस आवेश की मात्रा को ही हम संधारित्र की धारिता बोलेंगे। 1 वोल्ट की बैटरी 1 वोल्ट की बैटरी अपने संधारित्र के दोनों चालकों पे जोड़ने पे जितना आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित होता है। अच्छा, फिर से इस बात को समझें, आवेश का स्थानांतरण आवश्यक है, क्योंकि विभवांतर तभी हो सकता है जब आवेश में अंतर हो। तो आवेश यहां से कुछ यहां जाना जरूरी है। आवेश कितना स्थानांतरित हुआ, कितने वोल्ट की बैटरी से हुआ, इस अनुपात को हमने कहा धारिता। और अगर V का मान 1 है तो ध्यान रखें, जितना आवेश स्थानांतरित हो रहा है उसी को धारिता कहते हैं। अगर V का मान 1 है तब C और Q बराबर हो जाते हैं। तो 1 वोल्ट की बैटरी से स्थानांतरित आवेश के मान को ही धारिता कहा जाता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। यह सिर्फ एक संधारित्र का इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अगली क्लास में हम इसी को टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। हो